अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलबुलों की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपसे दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बहुत दिन गुजरे, एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। उन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जखीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती तो वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा लिया है। सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जाकर पहरा दे। पहली बारी रीछ की आई। वो मक्खन के मर्तबान के सामने बैठ गया। बैठे बैठे रीछ की टांगें दर्द करने लगी। रात के पिछले पहर बाहर खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी। रीछ के कान खड़े हो गए। कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छत्ते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है। भैया रीछ होते तो उन्हें बता देता। रीछ शहद खाने का बड़ा शौकीन था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। उधर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मर्तबान निकालकर जी भर के मक्खन खाया और रीछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रीछ नाकाम वापस लौटा। अगली सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रीछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए उसका मक्खन बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते की बारी थी। वो दिन भर पहरा देते देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। उसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया, भाऊ भाऊ कैसे मिजाज हैं? कुत्ता बोला, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाएं। कुत्ता दौड़ने का बहुत शौकीन था, झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हुआ लंबा चक्कर काटकर पुल तक जाता हूँ, तुम सड़क से जाओ, देखे पहले कौन हाथ लगाकर वापस लौटता है। कुत्ता मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ा, फिर दुबक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और इसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छुप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगाकर वापस आ गया। इसने हाँफते हुए आवाज दी, ए खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मूठ हाँफता हुआ बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िया की बारी थी। वो भी दिन भर मर्तबान सामने रख कर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। इसने भेड़िया को गुदगुदाते हुए कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भेड़िया साहब? भेड़िया गुदगुदी के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गुदगुदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िया भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे गुदगुदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गुदगुदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वो ही ज्यादा रोता भी है। भेड़िया हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लटक गया और जमीन पर लोटने पोटने लगा। खरगोश ने उसे कुर्सी पर बिठाया और गिर झाड़ने के बहाने उसकी आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मालिश से जो आराम मिला तो भेड़िया सो गया। तब खरगोश अंदर गया। उसने जी भर के मक्खन खाया और अपने घर की राह ली। अगले दिन भेड़िया का भी वही हशर हुआ। साल भर के लिए मक्खन बंद। अब लोमड़ की बारी थी। रात को फिर खरगोश आया। आहो, आज लोमड़ भैया की बारी है। खरगोश ने कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भैया जी? लोमड़ ने बेजारी से कहा, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ आंख मचोली खेलें। और अगर चोर आ गया तब? खरगोश बोला, तो हम दोनों उसका भरता बना देंगे। लोमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे आंख मचोली खेलते रहे। कुछ ही देर में लोमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन उसको भी सजा मिली, साल भर तक मक्खन बंद। लोमड़ जरा होशियार जानवर था। उसने अपना शोभा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवर बारी बारी अपनी आप बीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चुरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चुराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने इस दफा जंगल के जासूस बंदर को चोर पकड़ने के लिए मुकर्रर किया। बंदर मक्खन का मर्तबान नीचे रखकर इस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। खरगोश वहाँ आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल है? बहुत बुरे, बंदर ने रुखाई से जवाब दिया। सुबह से सर दर्द और जुकाम है, तो आइए शहर को चले। खरगोश बोला, नहीं भैया, बिल्कुल मूड नहीं है। बंदर रुखाई से बोला। आंख मचोले भी नहीं खेलोगे? खरगोश ने इश्तियाक से पूछा। बंदर बोला, मुझे बच्चों के खेल पसंद नहीं आते।
खरगोश ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा खेल पसंद है तुम्हें? बंदर बोला, रस्सा कशी। खरगोश मान गया। बंदर ने झटपट खरगोश की दुम से रस्सा बांधा, इसका दूसरा सिरा दरख्त से बांधा और कहा, खींचिए रस्सा। अब खरगोश रस्सा खींचने में मसरूफ रहा। उधर बंदर सब जानवरों को बुला लाया। खरगोश उन्हें आते देखकर चौकन्ना हुआ और सारी बात भांप गया। उसने दुम छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। बेचारा खरगोश पकड़ा ही गया और मक्खन चुराने का एतराफ कर लिया। जानवरों ने सजा के तौर पर उसकी दुम काट डाली और उसके कानों को जोर जोर से खींचा। कहते हैं मियाँ खरगोश तब से तन्हा तन्हा है और उनके कान भी लंबे हैं। इस दिन से खरगोश जंगल के जानवरों से अलहदा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।